दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मैकबेथ का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्ट फर्स्ट को ऑलरेडी पहले ही कुछ एक वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, उसको कवर अप कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देख करके आएँ। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखी इसी चैनल पर, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ठीक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल आज दोस्तों हम लोग कवर करेंगे एक्ट सेकेंड को, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और साथ ही साथ में ये जो एक्ट सेकेंड है इसमें केवल 4 सीन है, ठीक है। तो 4 सीन हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। जो एक्ट सेकंड है दोस्तों, ये ओपन होता है बैंको, जो बैंको है मैकबेथ का फ्रेंड है उसके साथ में, और उसके सन फिलेंस के साथ में, ठीक है। तो जो एक्ट सेकंड है वो किसके किसके साथ में ओपन होता है, बैंको के साथ में और उसके बेटे फिलेंस के साथ में, ठीक है, जो कि इस समय मैकबेथ के महल में ही हैं, रात गुजार रहे हैं। राजा डंकन के साथ वो लोग भी आए हैं, ठीक है। तो रात गुजार रहे हैं दोनों लोग, और दोनों लोग आपस में बात करते होते हैं। बेडरूम के अंदर हैं, मैकबेथ के महल के अंदर हैं और बेडरूम के अंदर हैं। दोनों लोग आपस में बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी जो मैकबेथ होता है वो आता है और ये बोलता है, बैंको से पूछता है, क्यों भाई अभी तक तुम सोए क्यों नहीं, इस तरीके से कुछ भी पूछता है। तो जो बैंको होता है वो ये बताता है कि मैं सोना तो चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने एक सपना देखा, एक ड्रीम देखा, जो कि किसके बारे में था, जो कि अबाउट था विचेस के बारे में, जो भी हमारी विचेस से मुलाकात हुई थी उनके चुड़ैलों के बारे में था और उनकी भविष्यवाणियों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में था, जो कि मैंने कुछ ऐसा देखा कि जो कि तुम्हारे बारे में सच होती हुई दिखाई पड़ रही थी भविष्यवाणी। तो जो मैकबेथ होता है वो बैंको से बोलता है कि इस चीज़ के आइडिया को अभी दूर रखो, और वो उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। जो मैकबेथ होता है वो बैंको की बात में, भविष्यवाणियों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा शो करेगा तो इसका यही सीधा सा मतलब बनेगा कि जब राजा डंकन की हत्या मैं कर डालूंगा तो बैंको को हो सकता है कि शक हो जाए। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए बाद में बोलता है बैंको से, लेटर टाइम, मतलब कि उससे ये बोलता है कि हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, विचेज और प्रोफेसीज के बारे में। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं शो करता, लेकिन उसके मन में तो यही चल रहा होता है कि किस तरीके से चुड़ैलों की जो सेकंड भविष्यवाणी है वो सही हो। फिलहाल आगे जो भी होता है, जो फिलेंस है और बैंको दोनों लोग कमरे को छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं, और मैकबेथ जो होता है वो अकेले यहाँ पर बचता है, ठीक है, अलोन। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि अलोन ऑन द स्टेज, ठीक है, कि वो अकेले बचता है, और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अभी कंफ्यूज होता है। वो अभी भी नहीं राजा डंकन की हत्या करना चाहता है, लेकिन जो लेडी मैकबेथ होती है ना उसको काफ़ी ज़्यादा भड़का देती है। इसके साथ ही साथ में जब वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और प्लान बना रहा होता है कि किस तरीके से मैं राजा डंकन को मारूंगा, क्या करूंगा, तो वो साथ में एक इल्यूजन भी देखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब इल्यूजन ही है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब इल्यूजन है कि वो एक इल्यूजन देखता है राजा डंकन के को मारने के प्रति। और वो एक इल्यूजन में एक क्या देखता है, इल्यूजन का मतलब होता है दोस्तों मति भ्रम। जैसे कि बोले तो कि कभी कभार हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं आभास होता है कि कुछ हुआ, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही वो कुछ देखता है, एक उस अपने मति भ्रम में वो एक इल्यूजन में एक ड्रैगर देखता है। ड्रैगर का मतलब होता है खंजर। वो खंजर देखता है जो कि कहाँ की तरफ पॉइंट करता है, जो कि राजा डंकन के मर्डर की तरफ पॉइंट करता है। उसके कमरे के बाहर ऐसा लगता है कि एक खंजर है जो कि राजा डंकन के कमरे के तरफ मुझे इशारा कर रहा है, और ऐसा वो बोल रहा है खंजर की, आओ मुझे हैंडल करो, मुझे क्या करो, क्लच करो, मुझे पकड़ो करके और कंप्लीट करो डंकन के मर्डर को, ठीक है। तो वो इस तरीके का इल्यूजन देखता है। लेकिन बाद में फिर वो होता क्या है कि एट द एंड ऑफ सीन मैकबेथ है, वो बाद में ये सोचता है कि अरे ठीक है, ये तो एक इल्यूजन था, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मारूंगा। अभी वो कुछ नहीं करना चाहता है, हत्या वगैरह नहीं करना चाहता राजा डंकन की। तभी वो काफ़ी कंफ्यूज जब होता है, तभी एक बीच में रिंग बजती हुई सुनाई पड़ती है। अब ये जो रिंग है, ये जो बेल है, ये है ना एक तरीके की बोले तो कि एक तरीके का संकेत होता है जो कि लेडी मैकबेथ की तरफ से मिलता है मैकबेथ को, और वो संकेत इस तरीके का होता है कि चलो हम लोग अपने मर्डर के प्लान को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके का संकेत वाली बेल ही होती है, ठीक है, रिंग होती है बेल, जो कि संकेत वाली बेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा जो सीन फर्स्ट है इसका ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सीन की स्टार्टिंग में बैंको और फिलेंस दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मैकबेथ आता है, मैकबेथ से वो अपनी भविष्यवाणी की बात बताता है बैंको, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करता है। उसके बाद में वो एक इल्यूजन देखता है जो कि राजा डंकन के मर्डर की तरफ इशारा करता है, ठीक है। उसके बाद में बेल बजती है, फिर लेडी मैकबेथ
जो कि रिलेटेड होती है मैकबेथ राजा डंकन के मर्डर के प्लान से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में, सीन सेकंड में हम देखेंगे दोस्तों कि सीन सेकंड जब स्टार्ट होता है तो सीन सेकंड में जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो लेडी मैकबेथ होती है उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसने पहले ही ऑलरेडी जो भी डंकन के बॉडी गार्ड्स होते हैं या फिर जो भी गार्ड्स होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, उनको पहले ही शराब पिला दिया होता है ताकि जो मैकबेथ है वो आराम से राजा डंकन को मार सके, वो कंप्लीट कर सके मर्डर को। और ये चीज़ नहीं दिखाई जाती है कभी भी प्ले में कि किस तरीके से लेडी मैकबेथ ने उन लोगों को, उन दोनों को शराब पिलाई, ठीक है, उन बॉडीगार्ड्स को शराब पिलाई। और वो जब सीन स्टार्ट होता है ना तब वो यही शो किया जाता है कि जो लेडी मैकबेथ है पहले से ही शराब पिला चुकी है उन दोनों बॉडीगार्ड्स को, और ये वेट कर रही होती है कि कब मैकबेथ आए और कंप्लीट करे मैकबेथ राजा डंकन के मर्डर को, ठीक है। और साथ में जब मैकबेथ एक बार फिर से डरने लगता है हल्का सा, उसको फिर से इस चीज़ में पीछे हटता है कि वो फिर से एक बार हेजिटेट होता है राजा डंकन की हत्या करने में, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क करती है, यहाँ पर से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि ये रिमार्क करती है। रिमार्क का मतलब होता है कि वो एक तरीके का कमेंट देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ओरिजिनल टेक्स्ट वगैरह से इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये रिमार्क जो होता है वो ये होता है कि वो खुद ही राजा डंकन को मार डालती अगर राजा डंकन उसके पिता के तरीके ना दिखते होते, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा शो होता है कि लेडी मैकबेथ के अंदर भी कुछ एक विवेक है, जो कि वो अपने विवेक से काम लेती है, और उसके अंदर भी कुछ एक दया की या फिर करुणा, एक तरीके का सिंपैथी टाइप का बोल लो, कि उसके अंदर भी इस तरीके की क्वालिटी अंदर हैं, ठीक है। तो वो ऐसा बोलती है, मैकबेथ को बोलती है, कमेंट करती है कि मैं खुद ही इस काम को कर डालती बहुत आसानी से अगर जो राजा डंकन है वो मेरे पिता की तरीके ना दिख रहे होते तो, ठीक है। तो यहाँ पर से जो भी है हमारा एक्ट सेकंड भी, जो भी सीन सेकंड है वो भी खत्म होता है। नहीं, अभी एक्चुअली में सीन सेकंड खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर जो भी सीन सेकंड है दोस्तों, ये सीन सेकंड में यहाँ पर जो मैकबेथ है वो फिर से इमर्ज होता है थोड़ी देर बाद, एक तरीके का ब्रेक बोल लो तो ब्रेक होता है, और फिर ब्रेक में यहाँ पर से जो मैकबेथ है वो इमर्ज करता है, और जो मैकबेथ है ना, जो वो थोड़ी देर के ब्रेक के बाद में निकल करके आता है बाहर, और अंधेरे से निकल के बाहर आता है राजा डंकन के कमरे से। जब वो बाहर निकलता है तो उसके है ना पूरे कपड़ों में और उसके हाथों में पूरा ब्लड ही ब्लड होता है, वो पूरे खून से रंगा हुआ होता है। और इस चीज़ को प्ले में भी नहीं दिखाया जाता कि राजा डंकन की किस तरीके से मैकबेथ ने हत्या करी, ये चीज़ भी पूरे प्ले में नहीं देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तो डंकन्स एक्चुअल मर्डर इज़ नेवर सीन इन द प्ले, ठीक है। यहाँ पर हमको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है कि डंकन का जो भी किस तरीके से मर्डर किया गया ये कभी भी हमको प्ले में देखने को नहीं मिलता। केवल उसके जो भी पार्ट्स हैं उसके पहले की घटनाओं के बारे में, उसके बाद की घटनाओं के बारे में हमको पता चलता है, लेकिन राजा डंकन के जो मर्डर है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमको प्ले में कभी भी नहीं बताया जाता है या फिर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो जब वो मैकबेथ है वो राजा डंकन के कमरे से जब भी बाहर निकलता है तो उसका जो भी जिस तरीके से वो पूरी खून में से रंगा हुआ होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक तरीके का गिल्ट बोल लो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में गिल्ट महसूस कर रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तभी फिर से लेडी मैकबेथ की एंट्री होती है और वो उसको क्या करती है, स्कॉट्स करती है। देखिए आप किस तरीके की लेडी है, वो उसको अभी भी बहुत ज़्यादा स्कॉट कर रही, डांट रही, फटकार रही है, और ये बोलती है कि तुम क्यों कायदों की तरीके बार बार इस तरीके से रिएक्ट करते हो, चलो मेरे साथ में, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो मैकबेथ का तुरंत हाथ खींच करके ले करके जाती है और पानी की तरफ ले करके जाती है, और पानी में उसको पूरी तरीके से डुबा देती है मैकबेथ को, ठीक है। और ये बोलती है कि देखो किस तरीके से जो भी वाटर है कितनी इजी तरीके से तुम्हारे क्राइम को पानी ने धो दिया है, ठीक है। तो अब तुम पूरी तरीके से साफ हो चुके हो, पानी ने तुमको पूरी तरीके से धो दिया है, तुम्हारी क्राइम को भी खत्म कर दिया। तो अब इस चीज़ का तुम अपने सर पे ये चीज़ मत लेकर के बोझ बैठो कि मैंने राजा डंकन को मारा, अब इस चीज़ को तुम भूल जाओ, ठीक है। एक तरीके से ये बोलती है। तो आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ जो कि रिलेटेड है इन सारी चीज़ों से। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देखिए जो सीन थर्ड है वो यहाँ पर से जो सीन थर्ड है वो स्टार्ट होता है
सीन थ्री मार्क्स अ डिस्टिंक्ट चेंज ऑफ प्लेसेस शेक्सपियर ऑफ्टन। जो सीन थर्ड है दोस्तों है ना, उसमें क्या दिखाया जाता है, एक छोटा सा बोले तो कि जब ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्राइम वगैरह हो जाता है, किस तरीके से मैकबेथ ने राजा डंकन को मार दिया, तो क्या होता है रीडर्स के मन में एक तरीके का बोले तो कि टेंशन आ जाता है। ठीक है, तो इस टेंशन को या फिर ट्रेजेडी को, जो भी शोकपूर्ण घटना है ना, तो इसको थोड़ा सा रिमूव करने के लिए यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा ब्रेक लिया है। और ब्रेक में क्या इन्होंने एक ह्यूमर के मतलब कि एक हंसी का सीन दिखाया है जो कि रिलेटेड है जो भी अंगरक्षक हैं राजा डंकन के, जो भी बॉडी गार्ड्स हैं और उनके बीच में, और साथ ही साथ में लेनॉक्स, और जो भी यहाँ पर से ही हमारी एंट्री होती है किसकी, सीन सेकंड से ही हमारी एंट्री होती है मैकडफ की भी। ठीक है, तो मैकडफ के बीच में और लेनॉक्स होता है, मैकबेथ होता है, और राजा डंकन के दोनों बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनके बीच में एक छोटा सा हंसी का सीन क्रिएट किया जाता है। शेक्सपियर इस वजह से इस सीन को क्रिएट करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रीडर्स के मन में एक तरीके से बोले तो टेंशन हो जाती है इन सारी चीज़ों को, ट्रेजेडीज़ को देखते हुए, तो यहाँ पर एक छोटा सा हंसी का सीन क्रिएट किया जाता है। और इस हंसी के सीन में ये जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो इन लोगों को मना कर रहे होते हैं और ऐसा शो कर रहे होते हैं कि मैं अपने राजा को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल कुछ भी हो, आगे चल कर के ये दोनों शराब के नशे में होते हैं और ये इन दोनों को अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। और तभी वहाँ पर मैकबेथ एंट्री करता है, और मैकबेथ जो होता है, मैकबेथ यहाँ पर से इन दोनों कैरेक्टर्स को आप देखिएगा, ये एक मैकबेथ है और यहाँ पर एक मैकडफ है। ठीक है, मैकडफ और मैकबेथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन होने वाली भी बात रहती है। मैं पहले ही इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो एक बार फिर से बताने का मेरा काम है तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ना, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो मैकबेथ है और जो मैकडफ है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और जो मैकडफ है वो मैकबेथ से ये पूछता है कि क्यों भाई तुम ये बताओ कि राजा डंकन क्या अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि अब ये सुबह का समय हो चुका है, रात बीत चुकी है और सुबह हो चुकी है और रात भर के काफ़ी तूफान होता है, तो काफ़ी तूफान आया होता है और जो जिसके बारे में लेनॉक्स बात करता है, जो लेनॉक्स होता है ना, तो ये इस बारे में बात करता है कि जो भी रात का तूफान रहा है उसके बारे में ये बात करता हुआ दिखाई पड़ता है। और जो मैकडफ है वो मैकबेथ से ये पूछता है कि राजा डंकन क्या अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि राजा डंकन ने मुझे सुबह तुरंत मुझसे मिलने के लिए बोला था और इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो वो मैकबेथ है जो वो इस बारे में बताता है कि ठीक है तुम जाओ मिल लो जाकर के, हो सकता है कि वो जग रहे हों, और ऐसा शो करता है कि उसको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो जैसे ही मैकडफ एंट्री करता है, डोर खोल देता है, जो भी उसका बॉडीगार्ड होता है, जैसे ही डोर खोलता है वो एंट्री करता है और एंट्री करके तुरंत भागता हुआ मैकडफ वापस से आता है। यहाँ पर लिखा है ना, मैकडफ कम्स रिटर्निंग बैक टू द रिपोर्ट दैट डंकन हैज़ बीन मर्डर, और वो रिपोर्ट करता है ये चीज़ आकर के राजा डंकन का क्या कर दिया गया है, मार डाला गया है। ठीक है, उसका मर्डर कर दिया गया है। यहीं पर ये जो मैकडफ है ये पहला एक इंसान है, ये थेन ऑफ बोले तो कि ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक नोबल मैन है स्कॉटलैंड का ही और राजा डंकन का काफ़ी ज़्यादा वफादार भी आदमी है। ठीक है, तो ये पहला आदमी है जो कि इसी ने पहले देखा कि मर्डर राजा डंकन का कर डाला गया है, ये इसी ने सबसे पहली बार देखा था। और तभी इमीडिएटली ऑल द थिंग्स, मतलब जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सभी कोई भीड़ इकट्ठा होने लगती है। उसके साथ ही साथ में यहाँ पर लेडी मैकबेथ भी आ जाती है और लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों लोग ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा शो ऑफ करते हैं कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं। और लेडी मैकबेथ की तो हद हो जाती है, वो इतना ज़्यादा दिखावा करती है कि वो बेहोश होने का भी नाटक कर देती है कि किस तरीके से उसको इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो बेहोश होने का नाटक कर रही है। ठीक है, तभी जो दोनों गार्ड्स हैं उनको उनके हाथों को, उनके पास में पड़ी हुई चाकू को देखा जाता है जो कि खून से रंगी हुई है और सारा शक उन्हीं पे किया जाता है और तुरंत सभी लोग उन्हीं पर शक जाता है, दोनों बॉडीगार्ड्स पर ही शक जाता है फिलहाल तो। और जो मैकबेथ होता है वो ये सोच कर के उन दोनों को मार डालता है कि कहीं ये अपना मुंह ना खोल दें। ठीक है, तो मैकबेथ जो है वो तुरंत तलवार को खींचता है, किसी भी तरीके से खंजर को खींचता है, उन दोनों को मार डालता है ताकि ये कुछ भी आगे बोल ना पाए। और उनसे जब ये पूछा जाता है कि तुम क्यों मार डाला तुम इसको, तो वो ये बोलता है कि मैं क्रोध को अपने काबू में नहीं कर पाया और मैं अपने प्यारे राजा की हत्या को सहन नहीं कर पाया, इस वजह से मैंने इन दोनों गार्ड्स को क्या कर दिया है, किल द गार्ड्स का मतलब कि गार्ड्स की हत्या कर दी है। ठीक है, और यहीं पर से जो डंकन के दोनों बेटे होते हैं मैलकॉम एंड डोनेबल, तो ये दोनों भी क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद में आते हैं, उन दोनों को पता चलता है कि राजा डंकन की हत्या कर दी गई है। तो ये लोगों भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और कुछ देर के बाद में ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है कि कौन मर्डर कर सकता है, कौन मर्डरर हो सकता है।
तो जो बैंक होता है उसको भी हल्का फुल्का शक अभी होता है कि क्यों ना हो इस मैकबेथ ने ही इसको मारा होगा, क्योंकि उसी को पता होता है चुड़ैलों की प्रोफेसीज के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर से हमको जो दोनों राजा के जो दोनों बेटे होते हैं, ठीक है, मेलकॉम और डोनेबल, वो दोनों हमको भागते हुए भी दिखाई पड़ते हैं इसी सीन के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं भागेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो भी मर्डर करने वाला हो वो उसके अगले टारगेट हम ही लोग हो सकते हैं, ठीक है, कि वही लोग जिसने राजा को मारा है तो अब क्या हमको नहीं मार सकता है, क्योंकि हम ही लोग तो उसके बेटे हैं, ठीक है, हमारे अगर मतलब हम ही तो उसके बाद में उसके जो भी वंशज हैं उसका राज्य अधिकार के अधिकारी हैं, तो हम लोगों को भी मारा जा सकता है। तो इस वजह से जो मेलकम है वो ये चीज़ का डिसाइड करता है इंग्लैंड भागने का, और जो डोनेबल है वो ये चीज़ का डिसाइड करता है कि वो आयरलैंड भाग जाएगा, और ये दोनों लोग भाग जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर से देखिए जो सीन सेकंड है यहाँ पर ये हमारा एंड होता है, और एक्ट सेकंड में सीन फोर्थ है, यहीं से हमारा एंड होता है। एक तरीके का शॉर्ट सीन है जिसमें से हमको ये दिखाई पड़ता है कि जो जॉस है, जॉस कौन है, एक नोबल मैन है स्कॉटलैंड का ये भी, ठीक है, जो जॉस है, और एक ओल्ड मैन है, एक ओल्ड मैन ये नहीं बताया गया कौन है। तो ये दोनों लोग एक रास्ते में बात करते हुए जाते हैं और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से राजा डंकन का हॉर्स के बारे में, राजा के डंकन के हॉर्स के बारे में बात करते हैं, और भी कई एक बातें करते हैं। और जो मैकबेथ होता है वो ये सोचता है, जॉस से ये चीज़ के बारे में बताता है कि अब आगे राजा किसको बनाया जाए, मैकबेथ को क्या राजा बनाना सही रहेगा, मैकबेथ शुड बी द नेक्स्ट किंग, क्या उसको राजा आगे का बनाना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। और मेलकॉम और डोनेबल जो भी होते हैं इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा शक किया जाता है, क्योंकि ये लोग भाग जाते हैं, भाग निकलते हैं, और इन लोगों के ऊपर ये चीज़ का शक किया जाता है कि हो ना हो इनके बेटों ने इनको मार डाला होगा, क्योंकि ये अपने पिता की जायदाद को, संपत्ति को जल्दी हड़पना चाहते होंगे। तो इस वजह से हो सकता है इन लोगों ने राजा डंकन को मार डाला हो और अब भाग गए होंगे, ठीक है, कुछ भी चुरा करके या फिर चोरी करके उनकी संपत्ति को लेकर के। लेकिन फिलहाल कुछ भी हो, इन दोनों पे क्या किया जाता है, शक किया जाता है। और जो मैकबेथ होता है ना, उसका तो कहना ही क्या, वो हमको यहाँ पर जो भी है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई पड़ता है इस प्ले के अंदर, इस सीन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई पड़ता है। डिफरेंट का मतलब कि अब वो काफ़ी ज़्यादा पहले से उसके अंदर चेंजमेंट दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि बदल चुका है। वो राजा डंकन को भी मार चुका, उसने दोनों बॉडीगार्ड्स की भी हत्या कर दी, और साथ ही साथ में वो बॉडीगार्ड्स के ऊपर भी शक जताता है, और साथ में उन दोनों बेटों के ऊपर भी शक जताता है, कि बोलता है कि हो सकता है कि इन लोगों ने इसको मारा हो, ठीक है, कि क्योंकि यही लोग इसकी संपत्ति को हड़पना चाहते होंगे। और ये चीज़ बोलता है कि मैं कोई जो भी मर्डर होगा उसको मैं ढूंढ निकालूंगा और मुझे राजा बनाने दिया जाए, मुझे राजा बनने का मौका दिया जाए, इस तरीके की ये बात को सभी लोगों के सामने रखता है, ठीक है। तो यहीं पर से जो भी हमारा सीन फोर्थ है वो भी एंड हो जाता है, और यहाँ पर हमारा जो एक्ट सेकंड है वो भी एंड होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो इतनी भी सारी चीज़ें हैं, इसकी पूरी जो भी समझी यहाँ पर मैंने ली है आप लोगों को सही से समझ में आई होगी। और मिलते हैं फिलहाल आगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोगों को अभी सीन एक्ट 5 तक करना है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कोई सजेशन हो, कुछ आपके पास में कोई विचार वगैरह हो तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को अगर पसंद आती है, और साथ ही साथ में जो भी है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।